अब ये 24 घंटे का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, ये सफल होंगे या नहीं होंगे, इनके ऊपर डिपेंड करता है। बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन हैं, इनके बारे में एक फैक्ट कहा जाता है कि यदि इनका $1 गिर जाए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 10 अक्टूबर सन 2024 और 10 अक्टूबर 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर्स के बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी आगे आने वाले 10 से 15 मिनट में। इस वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाता है। टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो करिएगा, वहाँ पर इस तरह के जितने भी पीडीएफ हैं उन सभी पीडीएफ का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इन सोशल नेटवर्किंग साइट पे फॉलो करिएगा, वहाँ पर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में जो रिसेंटली जानकारी होती है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक ट्रेंडिंग प्रश्न पूछूंगा, उस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आज शिद्दत से करो कोशिश तुम चिराग बनने की, आज शिद्दत से करो कोशिश तुम चिराग बनने की, कौन जाने रोशन तुम्ही से सारा जहां हूँ। दोस्तों, आपके जीवन में टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप अपने 24 घंटे का प्रयोग कैसे करते हैं, आप सफल होंगे या नहीं होंगे, ये पूरी कहानी 24 घंटे का प्रयोग आपको बताएगा। चाहे बिल गेट्स हों जो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं और चाहे कोई गरीब व्यक्ति, इन दोनों लोगों के पास, दोनों के ही पास एक दिन में मैक्सिमम 24 घंटे ही होते हैं। अब ये 24 घंटे का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, ये सफल होंगे या नहीं होंगे, इनके ऊपर डिपेंड करता है। बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन हैं, इनके बारे में एक फैक्ट कहा जाता है कि यदि इनका $1 गिर जाए तो ये जो है उस डॉलर को उठाते नहीं हैं। कारण क्या है कि झुककर $1 उठाने में जो इनको समय लगेगा उतने समय में ना जाने कितने करोड़ डॉलर ये कमा लेते हैं। तो पूरी की पूरी कहानी समय की है, टाइम मैनेजमेंट की है। समय बर्बाद तो ज़िंदगी बर्बाद। तो समय की कीमत को समझिएगा। इसका प्रयोग आप कैसे करेंगे वह आगे की कहानी आपको बताएगा। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन 10 अक्टूबर 2024। और जैसा आपको मालूम है कि हर सेशन से पहले स्टार्टिंग में लास्ट डे का रिवीजन होता है और आज भी जो है प्रीवियस डे का रिवीजन, टुडेज करंट अफेयर्स वन स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस, रिवीजन डे आपका जो है प्रीवियस डे का रिवीजन 9 अक्टूबर का। देखिए यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में किसे नेपाल का नया मुख्य न्यायाधीश सीजे चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। तो ये आपके होंगे प्रकाश मान सिंह। नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश जिनको 5 अक्टूबर 2019 को यहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई गई थी। अब नेपाल की बात हो रही है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके नेपाल के राष्ट्रपति और नेपाल के प्रधानमंत्री कमेंट करके मुझे बताएंगे। फिलहाल प्रश्न का उत्तर, नेपाल के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो प्रकाश मान सिंह। निजुता मोइना योजना का संबंध किस राज्य से है, तो छात्राओं के आर्थिक विकास के लिए यह योजना जो है असम सरकार के द्वारा चलाई गई है। अभी हाल ही में डेफ कनेक्ट 4.0 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। किस तिथि को विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया गया, तो विश्व कपास दिवस आपका 7 अक्टूबर को मनाया गया था। महाकुंभ 2025 के लोगों का अनावरण किसके द्वारा किया गया था, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। आगामी संघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा। ना जाने मुझे क्यों लग रहा है कि संघाई सहयोग संगठन यानी SCO से आपका प्रश्न बनने वाला है। तो इसको जो है किसी भी तरह से, क्योंकि लास्ट ईयर भी यहाँ से प्रश्न बना था और अब की बार भी यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो SCO की बैठक का आयोजन कहाँ पे होगा, 15-16 अक्टूबर को 2024 में इसका आयोजन किया जाएगा पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे बेंजामिन नेतान्याहू का संबंध किस देश से है, तो बेंजामिन नेतान्याहू आपके इजराइल के राष्ट्रपति। किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया, तो विश्व शिक्षक दिवस आपका मनाया गया था 5 अक्टूबर को। भारत का शिक्षक दिवस पूछा जाए तो भारत में शिक्षक दिवस आपका मनाया जाता है 5 सितंबर को। पूर्व उपराष्ट्रपति या प्रथम उपराष्ट्रपति कहिएगा
डॉक्टर राधाकृष्णन के उपलक्ष्य में, और जो विश्व शिक्षक दिवस आपका मनाया जाता है वो 5 अक्टूबर को। तो ये तरह आपका लास्ट डे का रिवीजन। अब जो है टुडेज क्वेश्चन, आज के सेशन का स्टार्टिंग है ना, देखिए, और सभी के सभी प्रश्न ट्रेंडिंग है, हो सके तो कापी पेन लेके बैठिएगा। 10 से 12 क्वेश्चन आपके होंगे, 10 से 15 मिनट का समय आपको लगेगा। और याद रखिएगा, ये आने वाले 10 से 15 मिनट आपकी जीवन रेखा बदल सकते हैं, आपकी किस्मत बदल सकते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा आयतुल्लाह खामनेई का संबंध किस देश से है, तो खामनेई बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले समय में। लेबनान दिया है, इजराइल दिया है, इराक दिया है और ईरान दिया है। तो ये रहे आयतुल्लाह खामनेई, और इनका संबंध किए हैं, यह जो है ईरान के प्रमुख हैं, और इन्हीं के नेतृत्व में ईरान ने इजराइल पर अच्छा खासा हमला किया था। तो खामनेई को याद रखिएगा। खामनेई भी आपसे पूछे जाएंगे, ईरान के सर्व प्रमुख हैं, और आपसे इजराइल के प्रमुख भी पूछे जाएंगे, तो बेंजामिन नेतान्याहू। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका यहाँ पे है, हाल ही में दीपा कर्माकर जिन्होंने संन्यास ले लिया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो तीरंदाजी, तैराकी, जिम्नास्टिक या फिर हॉकी। तो दीपा कर्माकर की बात कर लीजिएगा, तो ये संबंधित किससे हैं, ये है आपकी दीपा कर्माकर, और ये जो है ओलंपियन है, इनका संबंध जिम्नास्ट से है। भारत की प्रसिद्ध जिम्नास्ट प्लेयर, और इन्होंने हाल ही में जो है खेल से संन्यास की घोषणा की है, अनाउंसमेंट की है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अभी हाल ही में किस तिथि को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया गया, एयरफोर्स डे। देखिए, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, इसका जो है सही उत्तर होगा। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी, और हाल ही में 8 अक्टूबर को जो है आपका वायुसेना दिवस के रूप में मनाया गया। अब अक्टूबर के दिवसों की बात हो रही है, तो अक्टूबर में कौन कौन से दिवस मनाए गए हैं, सरसरी निगाह से यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले 1 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस के रूप में मनाया गया। 5 अक्टूबर आपका विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। 7 अक्टूबर को आपका मनाया गया था 7 अक्टूबर को आपका मनाया गया था, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और 8 अक्टूबर को आपका मनाया गया था वायुसेना दिवस। तो ये अब तक जितने भी दिवस मनाए गए हैं, इनकी एक रूपरेखा, और जैसे जैसे अक्टूबर के दिन आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे दिवसों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो इन सभी दिवसों को आप एक जगह कलेक्ट करके लिखिएगा, क्योंकि निश्चित रूप से जो है दिवसों से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, देखिए, अभी हाल ही में किसे फ्रांस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। फ्रांस में भारत के नए राजदूत कौन होंगे, तो ये है आपके संजीव कुमार सिंगला। ऑप्शन ए संजीव कुमार सिंगला, इन्हें हाल ही में फ्रांस में भारत का नया एम्बेसडर राजदूत नियुक्त किया गया है, इनको आप ध्यान रखिएगा। और अगर मैं यहीं पे आपको बता दूं, तो आपके अजित विनायक गुप्ते, इन्हें जो है जर्मनी में भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। संजीव कुमार सिंगला जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, फ्रांस में भारत के नए राजदूत हैं, और अजित कुमार या अजित विनायक गुप्ते जो हैं वो जर्मनी के भारत में राजदूत होंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है, हाल ही में किस देश में रुपे कार्ड से भुगतान सुनिश्चित करने की शुरुआत की गई है। हाल ही में जो है मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजो भारत की राजनीतिक यात्रा में थे, और इसी यात्रा के दौरान मालदीव देश में रुपे कार्ड से भुगतान सुनिश्चित करने की शुरुआत की अनाउंसमेंट की गई, घोषणा की गई। यानी मालदीव वह आपका देश होगा जहां पर रुपे कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका है, देखिए, निम्नलिखित में से किस प्राणी उद्यान के लाल पांडा कार्यक्रम को वाजा कन्वर्सेशन अवार्ड 2024 के फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है। किस प्राणी उद्यान को लाल पांडा कार्यक्रम को वाजा कन्वर्सेशन अवार्ड 2024 के फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है, तो ये है आपका, इसका जो सही उत्तर होगा
ऑप्शन डी होगा पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान। यहाँ के लाल पांडा कार्यक्रम को वाजा कन्वर्सेशन अवार्ड 2024 में फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है। और अगर आपसे पूछ दे कि पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करिएगा तो भारत का प्रथम नेशनल पार्क है, नैनीताल उत्तराखंड में पड़ता है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये आपका अलवर राजस्थान में है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की लोकेशन अगर आपसे पूछ दे तो ये आपका हो जाता है मध्य प्रदेश, मांडला एवं बालाघाट डिस्ट्रिक्ट एमपी में। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका यहाँ पे दिया गया है, अभी हाल ही में किस स्थान पर आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 का शुभारंभ किया गया? तो आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ पे स्टार्ट हुई है? आर्कटिक से रिलेटेड है तो आर्कटिक क्षेत्र में होना चाहिए। और इसका जो राइट आंसर है वांटा कहाँ पड़ता है? फिनलैंड। फिनलैंड में जो है आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 का शुभारंभ किया गया। अब बात फिनलैंड की है तो ये जो है आपका स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप का एक हिस्सा है, यूरोपीय महाद्वीप का। और इस देश को लैंड ऑफ 1000 लेक्स यानी 1000 झीलों का भूमि कहा जाता है। इस सेशन का लगभग आधा रास्ता हम लोगों ने तय कर लिया है। इस वीडियो का सोल्यूशन PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। आप इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक से अधिक इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि यह वीडियो वहां तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। नेक्स्ट प्रीवियस डे क्वेश्चन, लास्ट सेशन में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, मालाबार सैन्य अभ्यास का आयोजन किस स्थान पर किया गया? अभी हाल ही में मालाबार सैन्य अभ्यास जो है इसका आयोजन, इसकी स्टार्टिंग की गई है 8 से 18 अक्टूबर तक। ये जो है कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की राजधानी राजधानी नहीं है, आंध्र प्रदेश का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम में, इसका आयोजन किया गया था। और यह भी आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे कि ये जो मालाबार सैन्य अभ्यास है यह क्वाड देशों का सैन्य अभ्यास है, नौसेना का अभ्यास है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, USA और जापान, है ना, ये 4 देश क्वाड देशों में आपके शामिल हैं। ये तो लास्ट डे की बात हो गई। अब जो है अगला जो आपका यहाँ पे होगा क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन आपके लिए। और इस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा आप। निम्नलिखित में से किसे ईरानी कप 2024 किसने ईरानी कप 2024 जीता है? तो गुजरात दिया है, मुंबई दिया है, हैदराबाद दिया है और आपका चेन्नई दिया है। कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर कमेंट दीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो वहां तक पहुंच सके जिस अभ्यर्थी को वास्तव में इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।